नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक हथेली हमारे पास है और बहुत कम, मैं कहूँ कि 100 में से केवल एक आदमी की हथेली में इस प्रकार की हृदय की लकीर देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हृदय की लकीर केवल यहाँ पे जाके, और जो ये अनामिका उंगली है इसके जो जड़ वाला भाग है सूर्य, उस पे जाके संपन्न हो रही है, आगे नहीं जा रही है, अभी नहीं जा रही है, भविष्य में जा सकती है, भविष्य में बढ़ सकती है, लेकिन अभी नहीं है। ऐसी विलक्षण हृदय की रेखा बहुत कम हथेलियों में मिलती है। साथ में एक योग और बन रहा है, जो आपकी मस्तिष्क जो ब्रेन की रेखा है और जो आपकी जीवन की लकीर है, इनके बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, जो इससे भी संबंधित है। एक रेखा यहाँ से निम्न मंगल से आके, और यहाँ पे करियर और धन की रेखा बस इतनी ही है, यहीं पे आके मिल रही है। ये चीज़ें क्या बता रही हैं, इसको बड़े सही तरीके से समझने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ जो है आपके समझ में आ जाएगा। और मैं इस प्रकार से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप अगर कितने भी साधारण व्यक्ति हैं, आपको इन रेखाओं को समझने में कोई देर नहीं लगेगी और बहुत सरल ढंग से आप इसको समझेंगे। अगर आप हमारी वीडियोज देखते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं, तो वास्तव में आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको हस्तरेखा शास्त्र में रुचि है या आप हस्तरेखा शास्त्र देखना और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में रियल हथेलियों का ही वीडियो डालता हूं और प्रत्येक हथेली में अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से ग्रहों की दशा और दिशा होती है और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अगर आप इसमें रुचि रख रहे हैं, आप इसको सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए घंटी का आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अंत तक तन्मयता से देख भी लीजिएगा। चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे किस चीज़ का पड़ रहा है, ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वही देखना है, उसके बाद और चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो मंगल क्षेत्र से निकलकर एक रेखा यूँ आ रही है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा बस यहीं तक आ रही है और यहाँ पे छोटे रूप में एक कट भी दिखाई दे रहा है और ये राहु का क्षेत्र है, ये आपकी मस्तिष्क की लाइन है। राहु के क्षेत्र पे क्रॉस है, मतलब आपका राहु निगेटिव है। और जब किसी व्यक्ति का राहु निगेटिव होता है तो कदम कदम पर व्यक्ति को समस्याओं की संभावना रहती है। कदम कदम पर व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। किसको लेके? पैसे रुपये को लेके, आजीविका को लेके, धन को लेके। अगर ये क्रॉस का साइन आपके जो है राहु पे आ गया तो धन हानि होती है बहुत बड़ी मात्रा में। अगर धन हानि ना हुई तो कर्जे तले व्यक्ति दब जाता है और उससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भले ही इसका अगर उपाय करे तो ये अपनी पीड़ा को समाप्त कर लेता है, इसका कुप्रभाव नष्ट सा होने बैठ जाता है। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो राहु आपको जीवन में डुबोने का कार्य करता है, जीवन में रसातल की ओर ले जाने का कार्य करता है और स्वास्थ्य के मामले में रहस्यमयी बीमारी भी उत्पन्न करा लेता है और उसी बीमारी में व्यक्ति का जीवन जो है समाप्ति की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पे धन हानि या कर्जे की निशानी आपकी ये चीज़ें बता रही है। ये यहाँ से आती हुई राहु की लकीर
जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रही हैं, उतार चढ़ाव दे रही है। यहाँ पे ये क्रॉस का निशान, या तो धन हानि कराई है इसने या कर्जे में डुबो रखा है इसने, यही चीज़ दिखा रही है, दे रही है। और किस लिए क्या हुआ है, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है और एकाएक मस्तिष्क की लाइन पे जुड़ के खत्म हो रही है, ये नेगेटिव है। करियर और धन के मामले में व्यक्ति मस्तिष्क से गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, संपूर्ण प्रोग्रेस को समाप्त कर लेता है, अवरुद्ध कर लेता है अपने निर्णयों के द्वारा। ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ पे ये बता रहा है। और करियर और धन के मामले में हमेशा संघर्षमय जीवन रहता है। या तो ये धन और करियर की रेखा हो ही नहीं तो कोई बात नहीं, फिर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव आ जाता है। और बृहस्पति जिस रूप में बैठे हुए हैं उस हिसाब से तो ठीक है, सुंदर है, अच्छा धन होना चाहिए था, कर्जे की स्थिति नहीं रहनी चाहिए थी, माइंड भी ठीक होना चाहिए था, लेकिन ये रेखा यहाँ पे ठीक नहीं है, ये योग यहाँ पे ठीक नहीं है, राहु की स्थिति है। अब थोड़ा सा जो है पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, इसका उपाय भी दूंगा, इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपको समझा लिया है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मस्तिष्क की रेखा है और जीवन की रेखा, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, मानी अपनी मन के करने वाले व्यक्ति है, थोड़ा सा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है आपका, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं आप, किसी के कंट्रोल में रहना आपको पसंद नहीं है, आप नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, पुराने ढर्रे पे चलने वाला व्यक्तित्व नहीं है आपका, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत ज़्यादा है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, जिसके कारण गलत निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या है कि जो है आपका मंगल निश्चित रूप से आपको क्या देगा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाभ देगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद। लेकिन तब जब ये भाग्य और करियर की रेखा जो है अपनी संपूर्ण स्थिति में आ जाए। अगर ये नहीं आती है तो करियर और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। कर्जा तो निपट जाएगा, कर्जे की स्थिति तो निपट जाएगी, लेकिन जीवन पूरा उतार चढ़ावों से गुजरेगा। इसके लिए क्या करना है, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखना, ये रेखा आपकी यहाँ तक जाएगी। अगर आपने जो मैं उपाय दे रहा हूँ, थोड़ी सी दिनचर्या चेंज करने का, हथेली की रेखाएं अपने आप आपकी अच्छी खासी उभरती नजर आएगी और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, इस बात की प्रबल संभावना है, आप विश्वास रखिएगा। अनुशासनात्मक ढंग से जो है उन उपायों को करिएगा। वैसे भी अनुशासन आपके जीवन में हद से ज़्यादा है, अनुशासन की भावना बहुत ज़्यादा है, स्वतंत्रता की भावना बहुत ज़्यादा है और दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य करने की भावना भी ज़्यादा आपके अंदर है। ये भी बताऊंगा मैं, ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है और भी कुछ बता रही है, वो भी बताएंगे। पहले आपका विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं और जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। और आचार्य बृहस्पति जी है ना, जो ये प्रथम आचार्य हैं हमारे हथेली में बैठने वाले, देवताओं के गुरु हैं, यहाँ पर बैठते हैं। जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दूसरे गुरु हैं, लेकिन ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं। पर ध्यान रखना है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, त्रिपुरारी के शिष्य हैं ये, और इनकी हथेली में पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये इंडेक्स फिंगर, बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, और जब ये शनि की तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है।
ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आप का है। ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। मिडिल फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है और लंबवत है। वैसे तो देखा जाए बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है कार्य करने वाले व्यक्ति है, मेहनती है, मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है। इन दोनों उंगलियों के बीच में हल्का गैप दिखाई दे रहा है। धन के मामले में चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन 35वें वर्ष तक ये क्या दिखा रहा है, खर्चीला स्वभाव दिखा रहा है और धन के मामले में थोड़ा संघर्ष की स्थिति को भी दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते, सूर्य इसलिए कहते हैं इसके नीचे का भाग सूर्य का है, ये सूर्य पर्वत है इसलिए इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम अनामिका है, अंग्रेजी में इसका नाम रिंग फिंगर है, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी। ये ढल रही है, किसकी तरफ झुक रही है, ये शनि की तरफ झुक रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है, यही चीज़ ये कर रही है। पर यहाँ पे बृहस्पति की उंगली के ही बराबर है, दोनों उंगलियाँ बराबर हैं। तो इसका मतलब है जहाँ आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है, वहीं आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, इन दोनों के बीच में भी हल्के रूप से बहुत हल्के छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है धन के रूप में आंशिक संघर्ष और देखा जाए तो खर्चीला स्वभाव, हाथ में थोड़ा पैसा का कम टिकना, ये 50वें वर्ष तक यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है आपकी हथेली के अनुसार देखा जाए तो। कनिष्ठा उंगली देखें तो ये किसी की तरफ नहीं ढल रही भाई, ये सीधा खड़ी है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है, ये तो अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा जातक ज़्यादातर मामले में व्यापारी होता है और अगर नौकरी कर रहा होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हो, लेकिन अच्छे खासे पद पे रहता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। और ऐसा जातक अपने बलबूते पर ही कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपके अंदर ये उंगली देती हुई दिखाई दे रही है। और जब कनिष्ठा इस प्रकार से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। अब इनके बीच में जो है गैप तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब ये क्या कह रहा है ये गैप, कि थोड़ा सा आप जो है ना हल्के रूप में थोड़ा सावधान रहेगा, खर्चीले स्वभाव पे लगाम रखिएगा, नहीं तो बुढ़ापा काल हल्के रूप में आंशिक रूप से जो है थोड़ा सा जो है पैसों के मामले में संघर्षपूर्ण रह सकता है। अब उंगलियों पे देखो, ऊपर की ओर जो है सभी उंगलियों में लगभग जो है रेखाएं जा रही हैं, और जब सभी उंगलियों में इस तरह से ऊपर की ओर रेखाएं जाती है ना तो व्यक्ति व्यवहारिक होता है, ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, ये गुण आप में है। अब देखो इस उंगली का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है, इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है, उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पे अंगूठा देखें, अंगूठा पीछे की ओर बहुत ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। अब जब शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है तो क्या होता है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है तो व्यक्ति लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें, हैं थोड़ा मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ। लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का रहता है और उसी को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है कि जीवन का जो लाइफ स्टाइल हो ना एक लग्जरियस हो, भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो।
ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है। जीवन काल में इच्छा शक्तियों को ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं और ये अच्छी चीज़ है। अगर जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो न तो व्यक्ति निरंतर कर्म का द्योतक होता है, कर्म करता रहता है, माने कार्य करता रहता, मेहनत जिसको कहते हैं। और सेकंड पौरवा देखो आप, ये भी लंबा है। तर्क की शक्ति भी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं वो भी बेहतर दिखाई दे रहा है। अब ये पौरवा होते हैं, ये प्रथम पौरवा होता है, ये द्वितीय पौरवा होता है। अंगूठे में 2 पौरवे होते हैं लेकिन इन उंगलियों में 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है ना, उंगलियों में 3 होते हैं और अंगूठे में जो है 2 पौरवे होते हैं। यहाँ पे दोनों पौरवों के बीच में आप देखोगे एक जौ की तरह, आँख की तरह, जिसको यव की आकृति कहते हैं, वो बन रही है। और अंगूठे में यव की आकृति बनती है तो व्यक्ति थोड़ा भावुक किस्म का होता है, भावुकता भी रहेगी, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा। और चंद्रमा खासकर इस तरह गद्दीनुमा हो तो ये अच्छा होता। ऐसा व्यक्ति तहजीब पसंद होता है, अच्छे सलीके से जीवन जीना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी होने तो भी ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे सलीके से जीवन जीता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलता है, आपको भी मिलेगा अपने जीवन काल में। लेकिन किसी कारण न मिल सका तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की ही प्राप्ति हो, लेकिन आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, इस बात की ओर ये ज़्यादा संकेत कर रही है। अब आते हैं हम विलक्षण हृदय रेखा पे। विलक्षण हृदय रेखा, यहाँ पे देखो आपकी हृदय रेखा सीधा इस ओर आ रही है। हल्के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ भी जा रही है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। केवल ये अनामिका के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पे संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य पर्वत के नीचे हृदय और सूर्य पर्वत को देखा जाए तो ये सूर्य कठोरता का सूचक है और ये हृदय जो है हमारा निर्मल होता है। देखा जाए तो जब ये रेखा सूर्य पर्वत के साथ युक्त बनाती है, जैसे आपकी बना रही है, तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी किस्म का होता है, यानी कह सकते हैं थोड़ा सा हृदय विहीन। अब यदि कोई व्यक्ति अनुशासित हो, क्योंकि ये अनुशासन को ज़्यादा जन्म देता है, तो कहीं कोई बात पर झुकना जानता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है उसे हृदय विहीन कहा जाएगा। और सूर्य पर्वत में अनुशासन की भावना ज़्यादा होती है, तो आपके अंदर जो अनुशासन की भावना है जीवन काल में ज़्यादा रहने वाला है। इस हृदय की लकीर के कारण स्वतंत्रता की भावना ज़्यादा है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क और जो जीवन रेखा इसके बीच में भी यही चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य करने की भावना ज़्यादा है, क्योंकि साथ में आपका बृहस्पति का माउंट भी लीडरशिप के गुणों को दिखा रहा है। और जब ये रेखा अनामिका के नीचे रुक जाती है तो सीधी सी बात है व्यक्ति थोड़ी सी मात्रा में क्रोधीपन आ जाता है, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और व्यक्ति अपने मन की करने वाला ज़्यादा होता है। ये गुण आपके अंदर ये हृदय की लकीर देती हुई दिखाई दे रही है। यश मान सम्मान की चाह बहुत ज़्यादा रखता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन कम मिलता है। सम्मान 2 प्रकार से मिल जाता है ना, एक आपसे डर के और दूसरा आपके निर्मल भावनाओं के कारण। आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी निर्मल हों कि सबको आपसे जोड़ ले, तो तब तो अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन एक मिलता है डर के कारण, अपने आधिपत्य ज़्यादा रखेंगे, अनुशासन से ज़्यादा रहेंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर और थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव आपके अंदर बना रहेगा हृदय की लकीर के कारण। मगर यहाँ पे एक संभावना और है, आपकी हृदय की रेखा पक्की होती हुई यहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये इसी रूप में यहाँ तक पहुँचेगी तो इसका जो है फलत्व अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
और यहाँ पे हृदय मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा जो है सूर्य की ओर भी जा रही है। मन मस्तिष्क जो है सम्मान की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए निरंतर झुकाव लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और व्यापार में या नौकरी में फैलाव की जो प्राप्ति होनी चाहिए उस और आपका माइंड जा रहा है, आपकी बुद्धि और आपका विवेक जा रहा है। यह अच्छी बात है, जीवन के लिए तरक्की वाली बात है कि आने वाले समय में तरक्की करेंगे, आने वाले समय में व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। अब मस्तिष्क की रेखा देखें, यहाँ से आके इस आ रही है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे यहाँ पे संपन्न हो रही है। ये रेखा हमारी बुद्धि की परिचायक है, हमारी विवेक की परिचायक है। और ऐसे ये रेखा जो है ऊर्ध्व चंद्र पे चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति विवेकवान जरूर होते हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ऐसे लोग मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, लेकिन जो है अपने विवेक से ही कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। और यही चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखो, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही सीधा पीछे की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं आप कहें तो 44वें 45वें वर्ष तक यहाँ पे जीवन में लगातार संघर्ष की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव लगा हुआ है, स्थिरता आती हुई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वहीं चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण और स्थिरता बनी हुई दिख रही है, उतार चढ़ाव बना हुआ दिख रहा है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, केयर करने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। और 45वें के बाद जो है जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही, स्मूथ वाला जीवन रहेगा, ये भी अच्छा संकेत है। यहाँ पे देखो 48वें वर्ष के करीब 45 से 48वें के बीच में आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छे मौके मिलते हुए और अच्छे विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इसका प्रभाव 41वें वर्ष से पड़ता है, लेकिन करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही। एक रेखा यहाँ से आकर इस तरफ जा रही है, ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी आपकी हथेली में बन रहा है। अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है, निश्चित रूप से जो है धन के मामले में बड़े सौभाग्यशाली होंगे। ये व्यापार में, राजनीति में या कहीं ना कहीं कहें तो शेयर और सट्टे में आपको बड़ा जो है फल देगा, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखोगे आप एक सुंदर सा साइन बनता हुआ दिख रहा है और बुद्ध की तरफ ये देख रहा है, ये क्रिएटिविटी प्रदान कर रहा है। और जीवन काल के 65वें साल के लगभग में बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं जो है अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी या व्यापार के लाभ की प्राप्ति होगी, इस और ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, एक यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये केतु का माउंट है। ये आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना को ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल की रेखाएं हैं, ये अच्छी हैं। आने वाले समय में आपको अचल संपत्ति का जीवन में निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, वो अभी जो है काम नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति प्राप्त हो रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई ये दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, मैनेजमेंट की जो क्षमता है उसमें ये असर डालती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेखाएं जीवन काल में एक बार व्यक्ति कोई निर्णय ले लेता है तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखता है, ये चीज़ जरूर देगी। आपका व्यक्तित्व निश्चित ही आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। आपका मणिबंध अगर देखा जाए तो आपका मणिबंध अभी संघर्ष की स्थिति और दुविधा की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रेखाएं हैं अपने ही बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व को भी जन्म दे रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उभरा हुआ दिख रहा, सुंदर अवस्था में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी रहेगी, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता मौजूद रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में ये दूषित अवस्था में है तो मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल थोड़ा चिड़चिड़ापन की स्थिति दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल आपको पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति हल्के रूप से शनि की तरफ ढला हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पे तो पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये अति बली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जब बृहस्पति ज़्यादा पुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहंकार को जन्म देता है। ये नहीं कह सकते अहंकार रहेगा, लेकिन ईगो प्रॉब्लम हल्के रूप में रहेगी और खाने में बड़ा रुचि रहेगी। भोजन प्रिय आप ज़्यादा रहेंगे, अच्छा भोजन करना आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्वाभिमान की भावना अत्यंत ज़्यादा दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। शनि को देखें, शनि आपकी स्थिर रूप में दिखाई दे रहे हैं और जो हम रहस्यमय विद्या है और अनुशासन है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सूर्य देखें तो अनेक प्रकार के विचारों को जन्म दे रही है, विचारों को बिखेरता हुआ यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहा है। कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, न ये पूरा हो पाता है न वो पूरा हो पाता है, और किसी काम में भी विशेष सफलता यहाँ पे सूर्य की वजह से नहीं दिखाई दे रही है। और जो व्यक्तित्व है उस पे भी ये छवि है, उस पे भी ये असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर बुध देखें तो अच्छा है, लेकिन बीच में जो है ये बैठा हुआ दिख रहा है, जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मध्यम स्थिति बनी रहेगी इसकी, और ये जो है बता रहा है। हाँ, आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे सभी ग्रहों से अगर पुष्ट, सुंदर और ठीक अवस्था में कहा जाए आपका चंद्रमा है। मानसिक रूप से इस चंद्रमा के कारण ही आप मन से मजबूत है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत अच्छा बना हुआ है इसी चंद्रमा की वजह से। शरीर में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन इस चंद्रमा की वजह से ही आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का मजबूत होता है तो मोटे तौर पर पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहता है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से बेहतर हो, इस प्रकार से सौंदर्य युक्त हो, एक सौंदर्य बिखेर रहा हो, मजबूत हो, तो जीवन में महिलाओं का सहयोग व्यक्ति को बहुत सुंदर मिलता है और व्यक्ति अपनी जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है और अनुकूल स्थिति आने पर उस पर काम भी करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। सकारात्मक सोच को जन्म देता हुआ यहाँ पे आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको अपनी जीवन काल में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।